ये मारा जा रहा है, चिल्लाया होगा। उनकी हत्या हुई है सीधा सीधा। आपका जिम्मेदारी आपका बनता है, जिम्मेदारी नहीं बनता का जिम्मेदारी आपका। देवादा स्थित मेंटल हॉस्पिटल में 9 अप्रैल की रात को एक मरीज की हत्या हो जाती है। इस हत्या के बाद मेंटल हॉस्पिटल प्रबंधन पर भी लगातार सवाल उठ रहे थे मरीज की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। लेकिन अब चूंकि दो आपस में मरीज आपस में भिड़ के आपसी झगड़ा हुआ तो उसमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। उनके पास जो है प्रॉपर सिक्योरिटी होना चाहिए। दरअसल हत्या के वक्त ना तो हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, ना ही सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे। आरोपी जो आत्माराम निर्मलकर है उसको पूछताछ के दौरान जब अपराध घटना घटित करना स्वीकार किया तब उसके खिलाफ हमने गिरफ्तारी किया है 302 के तहत, और गिरफ्तार करने के बाद हमने जुडिशियल रिमांड में पेश किया। देवादा स्थित मेंटल हॉस्पिटल में 9 अप्रैल की रात को एक मरीज की हत्या हो जाती है। इस हत्या के बाद मेंटल हॉस्पिटल प्रबंधन पर भी लगातार सवाल उठ रहे थे मरीज की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। इस हत्या के बाद ये भी सवाल उठ रहा था कि आखिर एक मनोरोगी हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित है। दरअसल हत्या के वक्त ना तो हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, ना ही सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे। अगर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होते, उस वार्ड में गार्ड होते तो शायद इस वारदात को टाला जा सकता था। इस हत्या के बाद उस हॉस्पिटल के बाहर काफ़ी बवाल हुआ। मेंटल हॉस्पिटल के बाहर परिजन आए और जांच की मांग करने लगे, जिसके बाद राजनांदगांव पुलिस ने जांच की और जांच करने के बाद एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम आत्माराम निर्मलकर है और बताया जा रहा है कि आत्माराम निर्मलकर भी उसी वार्ड में भर्ती था, वो भी अपने मनोरोग का इलाज कराने आया हुआ था। दरअसल 9 अप्रैल की रात लगभग 2 बजे से 3 बजे के बीच मृतक, जिसका नाम कामता प्रसाद बंजारे है, वह टहल रहा था 2 बजे के 3 बजे के बीच में। तभी आत्माराम निर्मलकर के साथ उसकी धक्का मुक्की हो गई। धक्का मुक्की के बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया और विवाद इतना बढ़ा कि आत्माराम निर्मलकर ने मृतक कामता प्रसाद बंजारे की गले दबाकर हत्या कर दी। और हत्या के बीच ना ही कोई रोकने वाला, ना ही कोई टोकने वाला, क्योंकि उस हॉस्पिटल में गार्ड नहीं थे, सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। अब राजनांदगांव पुलिस ने आरोपी आत्माराम निर्मलकर को जेल भेज दिया है और पुलिस के मुताबिक उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। लेकिन इस हत्या के बाद जब फोटोज आए मृतक के तो उसे देखकर लग नहीं रहा था कि उसकी हत्या सिर्फ गला दबाकर की होगी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उसकी हत्या किसी धारदार हथियार से की होगी, यानी कि धारदार हथियार के कारण उसकी हत्या हुई होगी। अगर धारदार हथियार से उसकी हत्या हुई है तो हथियार कहाँ है और सीसीटीवी कैमरे उसी वक्त क्यों बंद थे, और जो गार्ड उस समय मौजूद क्यों नहीं था। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस मामले का खुलासा होगा। लेकिन पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने बताया कि पुलिस इस मामले में हॉस्पिटल प्रबंधन पर भी कार्रवाई कर सकती है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग भी इस मामले में हॉस्पिटल प्रबंधन पर भी कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि ये हॉस्पिटल प्रबंधन की बड़ी चूक है। हॉस्पिटल प्रबंधन की इस चूक के कारण जो भर्ती मरीज है उसके मन में भी डर आ गया है कि आखिर उनकी सुरक्षा किस तरीके से की जा रही है। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। 29/3/2026 को देवादा सिम्स हॉस्पिटल में एक मर्डर हुआ था, जिसमें आरोपी जो आत्माराम निर्मलकर है उसको पूछताछ के दौरान जब अपराध घटना घटित करना स्वीकार किया तब उसके खिलाफ हमने गिरफ्तारी किया है 302 के तहत, और गिरफ्तार करने के बाद हमने जुडिशियल रिमांड में पेश किया है। हमारी जो विवेचना एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये तथ्य सामने आया कि उसने अपने हाथ से ही उसके ऊपर वार किया था। कोई सामान औजार? जी नहीं सर, मेंटल हॉस्पिटल की लापरवाही प्रबंधन के सामने आ गई। देखिए, इसमें हम लोग अभी जांच कर रहे हैं और जांच के दौरान यदि हमको ऐसा तथ्य सामने आता है कि हॉस्पिटल प्रबंधन की लापरवाही है तो बिल्कुल उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अभी एफआईआर 302 में हुई है और वो अभी विवेचना आगे जारी है। चूँकि ये पुलिस विवेचना का प्रकरण है
और पुलिस में इसके मामले दर्ज हैं और उनकी टीम के द्वारा कार्रवाई और जांच जो है आवश्यक की जा रही है। हम लोग हमारे स्तर से नर्सिंग होम एक्ट के तहत जो मरीजों के उपचार से संबंधित अगर कोई कमियां पाई गई, कमियों के बाद अगर उसकी कोई मृत्यु हुई या नुकसान हुआ मरीजों का, उससे संबंधित कार्यवाही के लिए हम लोग उसकी हमारी टीम को भेजा गया था। और ऐसे उपचार में किसी तरह की कमियां नहीं पाई गई, परंतु टीम के द्वारा जो है स्पष्टीकरण नोटिस जारी कर कुछ बिंदुओं पे जानकारी चाही गई है उनके द्वारा। सर, मरीजों की सुरक्षा को लेकर के नर्सिंग होम एक्ट के तहत क्या कार्रवाई हो सकती है? अब हम नर्सिंग होम एक्ट के तहत तो उपचार से संबंधित वो है, जैसे मान ले जाए वो उसका छत गिर गया या उसके आग लग गई, फायर सेफ्टी, ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फायर सेफ्टी सिस्टम, ये सारी चीज़ों का क्राइटेरिया में रहता है उसका। लेकिन अब चूंकि दो मरीज आपस में भिड़ के आपसी झगड़ा हुआ तो उसमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। उनके पास जो है प्रॉपर सिक्योरिटी होना चाहिए और उसकी जानकारी हमारी टीम द्वारा भी ली गई है और कुछ उनको लगा कि इसमें कुछ कमियां हैं तो उसके संबंध में कुछ जानकारी चाही गई है। जानकारी अभी उनके द्वारा दी नहीं गई है, जब दी जाएगी तो फिर उसके आगे की जो भी कार्रवाई है की जाएगी।